तो बच्चों स्टार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पूरा बेसिक समझेंगे अपन, ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन। बोलो स्टडी ऑफ कार्बन, बोलना भाई बिंदास, स्टडी ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो अपना पीरियोडिक टेबल, इतना तो आपको पता होगा कि इस टेबल में पीरियोडिक टेबल जो है कितने एलिमेंट है उसमें, 118 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उस 118 एलिमेंट में कार्बन की स्टडी करने वाली केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी एलिमेंट्स की स्टडी जिसमें करते हैं उसको करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आया बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स या देयर डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। समझा? अब कार्बन ही क्यों कार्बन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री वास्ट क्यों है? तो पहले तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक बेसिक रीजन बता रहा हूं कि कार्बन जो है हमारा भाई, कार्बन अकेला 1 करोड़ कंपाउंड बना सकता है। कितना? 1 करोड़। कार्बन अकेला 1 करोड़ कार्बन कंपाउंड बना सकता है, 1 करोड़ कार्बन कंपाउंड बना सकता है या कंपाउंड बना सकता है। अरे कंपाउंड जानते हो ना भाई, जैसे एग्जांपल CH4, C2H6, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो कार्बन अकेला इतने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, बट हमारा 117 एलिमेंट मिलके भी इतना कंपाउंड नहीं बना सकता। इसीलिए अपना कार्बन भाई सब पे भारी है, इसीलिए पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या भाई, क्या कार्बन भाई बोलना सब पे भारी, इसीलिए अपन इस भाई की स्टडी करते हैं, अपने कार्बन भाई। आया बात समझ में? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and their compounds, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सुनो थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में लोगों का मानना था और साइंटिस्ट का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी कि ये या तो मैं प्लांट से निकाल सकता हूं या तो एनिमल से, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता, शुद्ध। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग से रिलेटेड, है ना? इसीलिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या समझते थे, ये कहां से मिलेगा, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। यानी कि ये स्टेटमेंट था साइंटिस्टों का। अर्लियर द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक बोहलर, वो करिश्मा करके दिखाया जिससे सारे साइंटिस्टों का बोलती बंद हो गया। यानी कि फ्रेडरिक बोहलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। यानी कि साइंटिस्टों को क्या लगता था साइंटिस्टों को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हुआ, और वो किसने किया, बोहलर ने। कौन सा था, यूरिया। याद रखना, आपके नीट जेईई में क्वेश्चन आ सकता है, सीटी में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले लैब में बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा जी, NH2CO NH2, यूरिया। और इसका यूरिया का मास कितना होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 U, और मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। 60 होता है ना भाई, इसको ऐड करेंगे तो 60 आएगा। तो यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इन द लैब में सबसे पहले बनाया जाने वाला कंपाउंड
कंपाउंड यूरिया। बोलना भाई, कौन? यूरिया। और यूरिया को उन्होंने किससे बनाया? फ्रॉम किससे बनाया? किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे बनाया? इनऑर्गेनिक। उन्होंने क्या बोला कि लिविंग से ही बन सकता। उन्होंने क्या बोला? लिविंग से ही बन सकता, लेकिन इन्होंने फ्रॉम अमोनियम सायनेट, अमोनियम, बोलना भाई, अमोनियम सायनेट, इस कंपाउंड से पहली बार यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया। और ये जो मिथ फैला हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बीइंग से ही मिल सकता, प्लांट से और एनिमल से ही निकाल सकते, बट ऐसा नहीं, हमने इसको बनाया। बाद में और भी साइंटिस्ट आए और अलग अलग कंपाउंड बन गए, और आज मिनिमम 1 करोड़ कंपाउंड कार्बन के पता है। आया बात समझ में? पक्के से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी समझ में आई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री समझ में आई। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? भाई साहब, जहां पे कार्बन की बात होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ये बात क्लियर हुआ? कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है, ये बात थोड़ी सी समझ में आई। इतना तो समझ में आया क्योंकि कार्बन अकेला सब पे भारी, कार्बन अकेला सब पे भारी, क्योंकि ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। और क्यों बनाता है, उसके क्या रीजन है, वो सब हम आगे देखेंगे। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि कार्बन और उसके कंपाउंड का। एक चीज और याद रखो, जिसमें कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि कार्बन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सायानाइड, आइसोसायानाइड, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन है। यस, कार्बन 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 है, कार्बन है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक याद रखना, इनको छोड़कर कार्बन जहां भी दिखेगा वो ऑर्गेनिक होगा। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये कंपाउंड दिखेंगे तो बोलना मत ये तो ऑर्गेनिक हो गया, नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों क्या। फिलहाल जानो, इनको छोड़कर all carbon and their derivatives, all carbon and their compounds are included in organic chemistry. Recorded? Organic chemistry की कहानी समझ में आई कि organic chemistry क्या है दोस्त? The branch of chemistry which deals with the study of carbon and their derivatives. अपना भाई कार्बन, मजाक नहीं भाई, सोच तुम्हारी है। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने रिसर्च हैं, बहुत वास्ट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रियल में केमिस्ट्री का फील देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि पूरा लैबोरेटरी वर्क किसमें आता है? ऑर्गेनिक में ही आता है मेरे दोस्त। पूरा लैबोरेटरी वर्क किसमें आएगा? ऑर्गेनिक में, क्योंकि केमिकल का बनना क्या 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 कार्बन, और ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड हमारे चारों तरफ आपको कार्बन कंपाउंड ही मिलेगा। What are our basic needs? अन्न, वस्त्र, अनिवार्य, food, clothes and shelter. What do you eat? Please don't say खाना। मुझे पता है इंसान लोग खाना ही खाते हो, तो जानवर भी खाना ही खाते हैं। हाँ, तो whatever you eat, they contain carbs, carbohydrates, proteins, बोलना, vitamins। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन होता, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन होता। कार्बोहाइड्रेट्स नाम ही उसका है, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो अपन जो खाते हैं, अपना मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है जिससे एनर्जी मिलता? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और उसके अंदर कार्बन भर भर के होता। तो व्हाट डू यू ईट? यू ईट कार्बन। अरे बात समझ में आया ना? हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन, लिपिड का जो लेयर है वो किससे बना है? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या है? कार्बन। Whatever you eat, carbon. You are made by carbon. Now cloths कहाँ से आता? Plant. Plant क्या करता?
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएगा प्लांट? ग्लूकोज C6H12O6। तो क्या है भाई? C6H12O6 फिर से ग्लूकोज कार्बन है, तो मतलब वो जो खाना बना रहा कार्बन। सिंपल सी बात है कि उसकी पूरी बॉडी में कार्बन है, उसी को लेके हम क्लॉथ्स बना रहे, कार्बन है। शेल्टर, घर में क्या यूज करते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर किसका होता? वुड का। वुड कहां से आता? आसमान से। कहां से आता? प्लांट से ना। वुड कहां से आता? प्लांट से आता भाई। और सर हमारे घर पे फर्नीचर ना प्लास्टिक का है, इंपोर्टेड, हाँ, फ्रॉम यहाँ फ्रॉम वहां। तो बेटा जी प्लास्टिक पॉलीमर है, और पॉलीमर के अंदर तो कार्बन भर भर के है। पॉलीमर के अंदर कार्बन भर भर के है, इसलिए प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होता। उसकी लाइफ 500 साल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कंपाउंड की रीढ़ की हड्डी है। मेन कार्बन का कंस्टिट्यूएंट किसके अंदर है? पॉलीमर के अंदर है। अब बताओ जो रॉड, स्टील का रॉड जो बना है ना, लोहे का रॉड, जिसको क्या बोलते हैं? सरिया, छड़ी, सरिया रॉड घर में इस्तेमाल करते ना। रॉड कैसे बना है? वो प्योर आयरन नहीं है, उसके अंदर कार्बन मिक्स है, इसीलिए वो इतना हार्ड है। तो जहां जाओगे कार्बन को पाओगे, हमें पाओगे। हाँ, कार्बन भाई सब में भाई। अब बता, बोलो भाई। इसीलिए कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा? कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। इट्स ऑल अबाउट कार्बन। मैं रुकता नहीं हूँ बीच में। 3 घंटे तक, एक बार जब फ्लो आया ना, 3 घंटे तक फ्लो चलता है। समझ में आया? हाँ तक अरे वाह वाह, अनिता ताई सब पे बड़ी आया क्या समझ में? अब क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन का अपन जवाब ढूंढेंगे, क्वेश्चन का अपन आंसर ढूंढेंगे कि भाई कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कैसे कर सकता है। इसको अपन बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक अनोखा बिहेवियर नेचर, वर्सटाइल नेचर, जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है। तो बेटा जी पहला रीजन है कार्बन का इतने सारे कंपाउंड बनाने का, टेट्रावैलेंसी। क्या? यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंसी कितनी हो गई? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, 1 2 3 4। तो सर 4 वैलेंसी तो सिलिकॉन की भी होती है, 4 वैलेंसी तो जर्मेनियम की भी होती है, 4 वैलेंसी तो टिन की भी होती है, 4 वैलेंसी तो लीड की भी होती है। ठीक, अपना कार्बन इतना अनोखा क्यों? तो बेटा जी वैलेंसी सबकी होती है, लेकिन सबके अंदर कैटिनेशन पावर नहीं होता। अपने कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर होता। कैटिनेशन का मतलब लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी। बचपन में खेला, टच करो बस चेन बन जाएगा, फिर वो लेके 3-4 लोग लेके से भागेगा, फिर वो उसको पकड़ लेंगे। अरे खेले हो ना, फिर उसको पकड़ लेके भागते रहो, फिर कितना लंबा चेन बन जाता। तो वैसे ही कैटिनेशन, कार्बन क्या करता? दूसरे कार्बन को जोड़ेगा, फिर ये दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे, चौथा पांचवा, पांचवा छठा सातवां। समझ में आया? तुरंत आ रहा चलता है। देखा नहीं होगा ना, तो बोलना भाई। अब अगर 2 रहेगा अलग कंपाउंड, 3 रहेगा अलग, 4 रहेंगे अलग, 5 रहेंगे अलग, 6 रहेंगे अलग, तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन 1 मार्क के लिए आता है। आपको एग्जाम में जब आपका टेस्ट रहेगा तो ये 1 मार्क के लिए पूछते हैं कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म
लॉन्गेस्ट चेन इटसेल्फ। कार्बन अपने आप में क्या बनाता है? चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन्स बाय सेल्फ लिंकिंग, अपने आप में लिंक करके। क्या बोला भाई? क्या बोला? द मात्र दूसरा लो यार, हाँ, द टेंडेंसी ऑफ, बोलो ना, टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म its longest chain by self linking, आपस में लिंक कर सर थोड़ा ऊपर लिंक कर करके। हाँ, वो सेल्फ लिंकिंग थोड़ा ऊपर। सेल्फ लिंकिंग नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है। बाय सेल्फ। सर अभी और नहीं दिख रहा, ऊपर बोला। अच्छा, ऊपर लिखना है क्या? नीचे का नहीं दिख रहा क्या? नहीं, नीचे का नहीं दिख रहा। ठीक है। The tendency of carbon to form its longest chain by self linking is called catenation. टेंडेंसी ऑफ The tendency of carbon to form its longest chain by self linking, it's called कैटेनेशन। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। और अपने भाई में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीचर है। अपना भाई सबसे भाई का ही कौन? पहला। तो इसलिए बोला भाई अपने भाई के अलावा और भी भाई है, उनकी भी वैलेंसी 4 होती। तो हमने बोला और भी भाई होंगे, लेकिन उन भाई में ये ताकत नहीं है। करेक्ट। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बोलो मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होता? अरे सुने ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बेटा ये अपना कार्बन ही बना पाता, सबके बस की बात नहीं होती। तो कार्बन क्या करता? जल्दी बोलो। इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो 2 ही कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, लेकिन ये 3 अलग अलग कंपाउंड हो गया। किस लिए? जब उसमें बॉन्डिंग हमने अदल बदल दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पूरी गाथा गाने वाले हैं, पूरी कहानी सुनाने वाला हूं मैं। सुन रहे हो तो तुम, पढ़ा रहा हूं मैं, और आगे भी पढ़ाऊंगा। ये पूरा क्या समझा? बोलना मल्टीपल बॉन्ड्स। ये सबके सब भाई के पास ताकत है, अपने भाई के पास ताकत है। और अपने भाई में क्या फीचर है? आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होगा भाई? ये कार्बन जो है ना, कार्बन चेन बदल के प्रॉपर्टी बदल देता। ये 4 का चेन है, ये 3 का चेन है। एक कार्बन को लटका दिया मैंने, ऐसा लटका दिया, तो ये कंपाउंड अलग हो गया, ये कंपाउंड अलग हो गया। ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन। ये सब में नहीं होता, ये अपने भाई में होता, कार्बन में। अरे आ रहा है बात समझ में? तो पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, और चौथा आइसोमेरिज्म। एक और इसके पास पावर होता है सब्स्टिट्यूशन का। क्या? सब्स्टिट्यूशन का। ये अलग अलग एटम को आपस में जोड़ सकता है, अलग अलग एटम को। तो फॉर्मेशन ऑफ हेटेरो एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद हेटेरो एटम, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद हेटेरो एटम, यानी कि अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाने की ये ताकत रखता है। इसके अंदर भी एक काबिलियत है, इसीलिए अपना कार्बन कार्बन की कंपाउंड्स की बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर और जो आपको पढ़ना है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। जिसका बेहतरीन एग्जांपल है CH4, C2H6 एंड सो ऑन। तो साहब सर क्या इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही लगेंगे? जी नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे, साथ में कभी कभी ऑक्सीजन भी आ जाएगा।
कभी कभी मेन का भी दिखाई देगी, फ्लोरीन, हैलोजन दिखाई देंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी एटम्स दिखाई देंगे। उसको बोलते हैं लोग हेटेरो एटम, मतलब अदर देन हाइड्रोजन कार्बन। अदर देन हाइड्रोजन कार्बन क्या बोलेंगे अपन? हेटेरो एटम। तो वो सब भी दिखाई देंगे, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या रहेगा बच्चा? हाइड्रोजन और कार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है बच्चा, हाइड्रोकार्बन, इसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ जाए क्या? बोलिए क्या? लेक्चर हमारा चालू हो गया ना? नहीं, 4 बजे। 4 मतलब है। मतलब 4 बजे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इसके अंदर एल्केन होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसको अल्कीन नाम देते हैं और इसको अल्काइल, लेकिन इसका रियल मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सैचुरेटेड मतलब भरा हुआ, सैचुरेटेड पूरा सैचुरेटेड, सिंपल सी मतलब ये निकल रहा ना, और अनसैचुरेटेड कम भरा हुआ। तो अगर तुम कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती बेटा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी होगी। और हाइड्रोजन अपने को लगाना है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो अपन ने हाइड्रोजन लगाया। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, भरा हुआ कम भरा हुआ। आया एग्जैक्टली समझ में? लेकिन लोग यही रटवाते हैं, किताब में भी आपको ये मिलेगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन सैचुरेटेड के अंदर आता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड के अंदर आता है। लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? भरा हुआ, और इसका कम भरा हुआ। गॉट इट? अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके इसको डील करेंगे। ये बेसिक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने क्या बोला? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, यानी कि हमने जो कार्बन की इतनी सारी वैरायटी है उसको डिवाइड किया। मैंने क्या बोला? अपना कार्बन भारी क्यों है? क्योंकि अपना कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कैटेगरी बनाई गई जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अपन डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बराबर? कार्बन कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? अल्केन। क्या नाम दिया गया? अल्केन। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं उसको? अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइल। इतनी बातें क्लियर हुई? अल्केन, अल्कीन, अल्काइल। अब ये जो अल्केन है इसको दो टुकड़े कर दो, अल्क और एन। अल्क है या हल्क नहीं है? अल्क। अभी अल्क है क्या? रूट्स नेम। यहां की कहानी अलग होती है, यहां की काउंटिंग अलग होती है। हम केमिस्ट्री में 1 को 1 नहीं पढ़ते, हम 1 को मिथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? और 2 को हम लोग इथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथ। और 3 को प्रॉप, और 4 को बोलो ब्यूट, और 5 को पेंट, 6 को हेक्स। दीज आर द अल्क। मतलब अगर कार्बन 1 रहेगा तो हम बोलेंगे मिथ, कार्बन 2 रहेगा इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। अगर कार्बन 7 है तो हेप्ट। देख रहा ना? कार्बन 8 तो ऑक्ट। ठीक? कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक, डेक, कार्बन 11 अनडेक, कार्बन 12 डोडेक,
13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, दरवाजा बंद करो बस, वो दरवाजा पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? याद रखो 17 हेक्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडिक और 20 आइकोसेन, आइकोस एक्चुअली, आइकोस। These are the alk. कम से कम 1 से 20 तक आनी चाहिए। ये ज्यादा रूट्स में। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसके आगे अपन लगा देंगे ए। 10th में पढ़ चुके हो, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो ई और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। समझाइए एन क्या है? एन रिप्रेजेंट, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा? ये जो एन है, एन ये रिप्रेजेंट कर रहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जो ईन है वो रिप्रेजेंट कर रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो आइन है, आइन आइन जो आइन है इन के लिए, और जो आइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम क्या है? इथ, और डबल बॉन्ड मतलब इन, उसका नाम हो जाएगा इथीन। एक कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इथ कार्बन कार्बन है, दो कार्बन तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथ आइन। कार्बन कार्बन दो कार्बन है फिर से, तो इथ सिंगल बॉन्ड एन, इथ एन, इथ इन, इथ आइन। गॉट इट? अब इसी को अपन इलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट सेशन।